डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इमरान खान के लिए दिल में इज़्ज़त और भी बढ़ गई जब उसे साबित कदम रहते हुए देखा। कहा जाता है बाकी तमाम चीज़ों पर समझौता हो सकता है, लेकिन अपनी इज़्ज़त पर हरगिज़ नहीं। अरब ममालिक का प्रेशर हो, अमेरिका, रूस और कई ममालिक जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हों, और पाकिस्तान को अपना नौकर कि जब चाहे इससे जो मर्ज़ी करवा लिया जाए, लेकिन उस खुदा ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि उसने कम से कम हमें वो वज़ीर आज़म दिया है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ना ये कभी झुकेगा और ना कभी बिकेगा, क्योंकि वो एक पुरएतमाद आदमी है। 72 साल पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ले, किसी वज़ीर आज़म ने अमेरिका में ही बैठकर उनके खिलाफ बात की हो। जैसे कल इमरान खान ने अमेरिका में बैठकर वाज़े अल्फाज में उनको कहा कि हमारी संगीन तरीन गलती थी जो हमने आपका साथ दिया। यहाँ हाल तो ये था कि जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमेरिका जाता था तो वाज़े अल्फाज में बात करना तो दूर की बात है, कभी सर भी नहीं उठा पाते थे, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने मुफाद हासिल करने के लिए जाते थे, इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं। और जो कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है, उनको जवाब ये है कि अगर इसने बेच दिया है तो वो पागल नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं जिन्होंने कश्मीर को बेचा नहीं था, इन्होंने कितनी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई थी। और क्या वो कभी जनरल असम्बली के अजलास के लिए नहीं गए थे? जिसे यहूदी कहते रहे लोग, आज वो दुनिया को वाज़े अल्फाज में ख़बरदार कर रहा है कि इस्लाम दो नहीं बल्कि एक है, और जो इस्लाम हम मानते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इंतहा पसंद या मुतदिल इस्लाम जैसी कोई चीज़ नहीं। ये वही इमरान खान है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अपने मुल्क और कौम के लिए रो रो कर दुआ करता है। बहुत से लोगों ने कहा कि इमरान खान को अमेरिका में जाकर जंग की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि खुद इमरान खान ने भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 50 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है, तो ऐसे में वो जंग की बातें क्यों ना करे। भारत मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और हम जंग की बात भी ना करें। अगर आपको कोई घर में बंद कर दे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत होती है, तो वो तो बेचारे 50 रोज़ से अपने ही घरों में बंद हैं। दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इस बंदे का साथ दें और दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि वो तो चाहते ही यही हैं कि किसी तरह ये बंदा रास्ते से हट जाए और उनका रास्ता आसान हो जाए। लेकिन वो बंदा इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। देखें, आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आईं, सब के बारे में आप जानते हैं कि किसने मुल्क को लूटा और किसने नहीं। हर हुकूमत जब आती है तो महंगाई होती है, आवाम पर बोझ पड़ता है, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। महंगाई तो नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की इज़्ज़त नीचे आ जाए तो फिर चाहे आप कितने ही माली तरीके से सुकून में हो, दिल को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल का सुकून एक तो ज़िक्र इलाही में है और दूसरा ज़रिया इज़्ज़त है। इज़्ज़त है तो सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह पाकिस्तान को और इसकी आवाम को और कश्मीर के लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।